सेट्स में जो हमारा अगला पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे एंड उसमें है बच्चों दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे। ओके, अब दो सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and it is written a is equal to b, otherwise a not equal to b। मतलब दो सेट अगर ऐसा हो कि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है तो उसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वैसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। और अगर ऐसा नहीं है, सपोज एक में तो हो गया 1 2 3 4 5, एक में हो गया 1 2 3 4 6। अब 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। 6 एक ऐसा है जो इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? a इज नॉट इक्वल टू b। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें एक एलिमेंट हो जो इसमें ना हो, इसमें एक एलिमेंट हो जो इसमें ना हो, तभी अनइक्वल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनको भी अनइक्वल बोलेंगे। जैसे अगर एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 1 2 3 4, ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू b होगा ही। तो ये क्लियर है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है दो सेट इक्वल सेट्स का। पहला सेट है x such that x belongs to n and x square minus 4 equal to 0। तो बेटा x square minus 4 equal to 0, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फॉर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो x plus 2 into x minus 2 is equal to 0। अगर x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 2 एक ऑलरेडी, इसको पॉजिटिव नंबर बोलो या नेचुरल नंबर और बोल लो, तो दो नेचुरल नंबर का सम 0 तो होगा नहीं, तो यहां से क्या लिखेंगे हम? x minus 2 equal to 0 या x equal to 2। तो ये सेट क्या हो गया? 2। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसको देखो, x इज इवन प्राइम नंबर, दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, 2। अब देखो दोनों सेट में सेम एलिमेंट, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ओके, एक सेट में एलिमेंट्स को अगर तुम रिपीट कर दोगे तो सेट बदल नहीं जाता। जैसे मान लो अगर एक सेट हो 1 2 3 और एक सेट मान लो b है 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3, तो सेट a इज इक्वल टू सेट b होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, उसमें भी वही एलिमेंट्स, रिपीटिशन हुआ है, बस एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हुए, ठीक है। जैसे इसमें मैं बोलूं डेफिनेशन क्या है बेटा कि a एंड b हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, तो b में मैं बोलता हूं 1 है, ये a में भी है। अगर b में बोलता हूं 2 है तो ये इसमें भी है, b में बोलता हूं 3 है तो वो a में भी है। इसका मतलब दे हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये a बराबर b हुआ, तो इसका मतलब रिपीट करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेट बदल नहीं जाएगा। और यही रीजन है, याद करो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन इनसिग्निफिकेंट होता है, यही वो रीजन है। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे वो है सबसेट्स। सबसेट्स क्या है? जैसे कि मैं मान लो तुम्हें बोलूं कि एक सेट A है, वो है 1 2 3 4 5, क्लियर? एक सेट A है 1 2 3 4 5। एक सेट हम B ले लेते हैं N, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये कंटिन्यूअसली चलता ही चला जाएगा। तो हमें एक खास चीज दिख रहा है क्या कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है। जैसे 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ये समझ में आया? तो हम ऐसे सेट्स को बोलते हैं इस कंडीशन में, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो वी कॉल A एज अ सबसेट ऑफ B। ये समझ में आया? तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसेट को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई सेट मान लो हमारे पास X है और एक सेट Y है, ठीक। A set X is said to be a subset of a set Y if every element of X
या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ y नहीं लिख के सेट y भी लिख सकते हो, ऑफ सेट y. Clear? A set x is said to be a subset of a set y if every element of set x is also an element of set y. ठीक है, जैसे तुम्हें एक अभी दिखाया ही था छोटा सा एग्जांपल, फिर से देख सकते हो. x इक्वल टू abc एंड y इज इक्वल टू abcd. ठीक है, तो वी कैन सी all the elements of set x are in set y. So x जो सेट है is a subset of y. इसको बेटा मैथमेटिकली सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? सबसेट का ये होता है सिंबल, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं ऐसे. ठीक है, तुम ऐसा सोच सकते हो u को ऐसे सुला दिया ऐसे करके, तो ऐसा टाइप बन गया. दिस इज सबसेट. x इज सबसेट ऑफ y if a से मतलब बेटा कोई जनरल एलिमेंट को बोला, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ a मतलब कि कोई सा भी एक एलिमेंट है जो सेट x में है. यहाँ a सारे एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल यूज कर लिया गया. जैसे x में जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने एक सिंबल यूज कर लिया कि इफ a बिलोंग्स टू x इंप्लाइज a बिलोंग्स टू y. मतलब अगर इसका हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो इस सेट में है तो उससे ये नेसेसरली इससे ये मतलब निकलता है कि वो y में भी होगा. अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट x है ये सेट y का क्या है, सबसेट. अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो हम x इक्वल टू abc लेते हैं, y इक्वल टू हम ले लेते हैं bac. तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में कि x इज अ सबसेट ऑफ y. एंड y को देखते हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि एंड y इज अ सबसेट ऑफ x. ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये इसका सबसेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये इसका सबसेट हो गया. एंड ये चीज साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है, एक साथ ही ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू y. बेटा ये बहुत पावरफुल टेक्निक भी है हमारे पास प्रूव करने का. अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हम देखेंगे, तुम देखोगे आगे चल के क्वेश्चंस में कि हमने क्या किया, कुछ करके ये प्रूव कर दिया कि पहला सेट दूसरे का क्या है, सबसेट. फिर हमने कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाया, कुछ भी किया, एंड बाद में क्या प्रूव कर दिया कि सेकंड सेट भी फर्स्ट सेट का क्या है, सबसेट. तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, इसका मतलब दोनों का दोनों सेट इक्वल. ओके, तो हमने क्या सीखा कि सबसेट कैसा सेट होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरा कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे. अच्छा, तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड x इज नॉट इक्वल टू y. ये पॉसिबल है, ठीक है. अभी इससे पहले हमने क्या देखा, तो इधर हमने क्या देखा था अभी जस्ट पहले कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x. तो हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू y. अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ y एंड x इज नॉट इक्वल टू y. इसका क्या मतलब है बेटा कि x के तो सारे एलिमेंट्स y में होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तभी तो बराबर नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो दोनों इक्वल सेट्स होता. तो ऐसे केस में जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दोनों सेट बराबर ना हो, तो ऐसे केसेस में वी से x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y. ठीक है, सबसेट ही है लेकिन एक खास नाम दिया जाता है, ठीक है ना. x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y. क्लियर. एंड y को बोलेंगे y इज सुपरसेट ऑफ x. ठीक है, देखो फिर से रिपीट करते हैं, x के सारे एलिमेंट्स y में हैं एंड x y के बराबर नहीं है. इसका मतलब y में कुछ तो एलिमेंट्स होंगे जो x में नहीं होंगे.
तो ऐसे केसेस में, ठीक है, x को क्या बोलते हैं, y, मतलब एक सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट। सबसेट के लिए तो यही काफी है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो जाए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो कि दोनों सेट बराबर तो नहीं है लेकिन ये इसका सबसेट है, तो ऐसे केस में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। एंड अगर x y का प्रॉपर सबसेट है तो y को बोलते हैं y इज सुपर सेट ऑफ x। ये क्लियर है? ओके। नोट पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। देखो, जब भी हम किसी चैप्टर का बिगनिंग करते हैं तो शुरू में हमें थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, बाद में तो हम इतने फ्लुएंट हो जाते हैं कि हमें जैसे फीवर भी हो जाए तो काउंटिंग हम नहीं बोलते। रात को 2 बजे भी कोई उठाया और बोले 1 से 100 तक काउंट करो, तो वी कैन डू दैट। उसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे नोट पॉइंट्स, पहला क्या हुआ, पहले इसको सुनो कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो इसमें है। तो बाय डेफिनेशन पहला हमें क्या समझ में आया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो खुद का क्या होगा, सबसेट। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत नोटवर्दी है, एम्प्टी सेट इज सबसेट टू ऑल द सेट्स। इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ देखो, एम्प्टी सेट सबका सबसेट है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ए बी का सबसेट कब है, तो तुम बोलोगे अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं ए बी का सबसेट कब नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन मेरा उल्टा है, ए बी का सबसेट कब नहीं होगा, जब इसमें एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर हो, कम से कम, जो इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 है और इसमें मान लो सेट बी में है 1 2 3 7 9 11 13 15 17, ठीक है, इतना मान लो, बहुत सारा है इसमें। लेकिन देखो इसमें इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। सारा का उल्टा क्या होता है बेटा, एटलीस्ट। यहाँ पे सारे लोग अमीर हैं, इसका उल्टा क्या होगा कि एटलीस्ट कोई तो एक है जो अमीर नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखो, ए में क्या है 1 2 3 4, तो ये जो 4 एक एलिमेंट है जो ए में तो है बी में नहीं है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो फाई के लिए है ना, मान लेते हैं कि लेट फाई इज नॉट अ सबसेट टू सम सेट ए। मतलब हमने कोई वी हैव अज्यूम्ड सम सेट ए, फाई उसका सबसेट नहीं है। मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि फाई सबका सबसेट है। तो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं बेटा, कि मान लेते हैं कि कोई एक सेट है कि फाई उसका सबसेट नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज को हम गलत प्रूव कर पाए तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो हमने क्या माना कि एक सेट मान लिया ए, फाई उसका सबसेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है कि कोई सेट किसी का सबसेट कब नहीं होगा, जब उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो इसमें नहीं है, ठीक है। बाय डेफिनेशन इट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाइव विच इज नॉट इन ए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये फाई इसका सबसेट नहीं है तो फाई में कम से कम एक तो एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो ए में नहीं है। लेकिन बेटा ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। वाई कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो भी हमारे पास मिला ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया था नॉट अ सबसेट, ये गलत है। इसका मतलब फाई इज सबसेट ऑफ ए।
ए तो बेटा कोई आर्बिट्री सेट था, इसका मतलब फाई इज सबसेट टू ऑल द सेट्स। ओके, अब देखो यहां पे हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर्स के सेट को n से डिनोट करते हैं। w मीन्स होल नंबर, z इंटीजर, q रैशनल नंबर, ठीक है, एंड q डैश इरेशनल नंबर, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स तो ऐसे ही है, तो यहाँ सबसेट, फिर w वो भी सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q, q is a subset of r and also q dash is a subset of r। ठीक है, ये क्लियर है। तो जो नेचुरल नंबर है वो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of q, q is a subset of r। मस्त। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि n और z में क्या रिलेशन, तो सबसेट ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या बेटा, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। इसका मतलब n अगर w का सबसेट है, w z का सबसेट है, तो n z का सबसेट होगा। a इज अ सबसेट ऑफ b, ये भी एक नोट पॉइंट्स बना लो। b इज अ सबसेट ऑफ c, तो इंप्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ c। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था, ये भी हमने सीख लिया। ओके, तो बेटा हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब इस दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। पहला हमने ये सीखा, फिर हमने इसी में ये सीखा कि रिपीटिशन का सेट में कोई वैल्यू नहीं होता। क्यों इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ए अगर मतलब, चलो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, मैंने तुम्हें समझा दिया था उस टाइम कि रिपीटिशन करने से सेट चेंज नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब जो एलिमेंट्स थे वो तो उसमें है ही ऑलरेडी, तो रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं। जैसे 1 2 3 हो या 1 1 2 2 3 3 3, एक ही सेट है। ठीक है, फिर हमने ये हमने दूसरे नंबर पे सीखा। तीसरे में हमने क्या सीखा, कोई सेट किसी का सबसेट होता है कब, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो। ठीक है, अगर a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, तो हमने क्या सीखा, दोनों इक्वल होते हैं। हमने फिर ये भी सीखा a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो a b का सबसेट तो होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। एंड इस केस में b को a का क्या बोलते हैं, सुपर सेट, ऐसे डिनोट करते हैं। b इज अ सुपर सेट ऑफ a। ये बातें हमने सीखी। ठीक है, फिर हमने नोट पॉइंट्स सीखा, कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होगा ही। फिर हमने ये भी सीखा कि कोई जो फाई है वो सबका सबसेट है। तो अच्छे तरीके से हमने सारी चीजों को देख लिया। ठीक है, अच्छा फाई मतलब तो समझ में आता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। बेटा अगर कोई सेट में एक ही एलिमेंट हो, मतलब अगर कोई सेट ए है उसका कार्डिनलिटी अगर 1 है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे सिंगलटन सेट। ये भी फॉर नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए। फाइव मतलब नो एलिमेंट्स, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट। तो ये बेटा सारा क्रक्स है, अच्छे से पढ़ो, समझो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी सॉल्विंग कि वी वुड बी लर्निंग बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक अच्छे से समझो। थैंक यू।